एक सवाल ये है पंडित जी की तीज तीज एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है महिलाओं के जी, लिए। जी, जी। तो तीज का जो व्रत होता है वो किस उसका क्या महत्व है, और उसमें हम शिव और पार्वती दोनों की पूजा करते हैं, और कैसे उस व्रत को करना चाहिए, और इस साल का जो तीज आने वाला है उसका क्या समय है और क्या कौन सा दिन सही है, क्योंकि आजकल हर पर्व को 2 दिन कर दिया जाता जी, है जी, और जी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग आज कर लेते हैं, कुछ लोग कल कर लेते हैं। तो मुझे ये थोड़ा समझना है कि तीज का महत्व क्या है और पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए, और इस साल का जो तीज है वो किस दिन मनाया जाए। बिल्कुल। जी, सबसे पहले तो बात करें कि जैसा भी हम शिवजी पार्वती से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि शास्त्रों में कि यह तीज का व्रत करने के बाद पार्वती जी को शिव जी मिले थे। जी मिले थे। उसमें ही व्रत की जब कथा हम लोग सुनते हैं, महिलाएं लोग सुनती है, पंडित लोग जब बताते हैं, उसमें उसमें पूरी विस्तार से बताई गई है कि कितने सालों के बाद वो केवल सूखे पत्ते खा के रही, धुआं पी के रही, उल्टे लटका के रख के रखी, बरसात के मौसम में मतलब घोर तपस्या जब में उन्होंने कई किया। सालों के वर्षों के बाद जो है यही व्रत करने के बाद शिवजी पार्वती जी को मिले थे। तो इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं विशेष अपने दाम्पत्य जीवन की मधुरता, उत्तम पति की प्राप्ति, उनके कामकाज में पारिवारिक सौहार्द और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती है। विशेष रूप से अखंड सौभाग्य की कामना के लिए, मतलब पति की सब कुछ ठीक रहे, इसके लेकर के महिलाएं व्रत करती है। और इसमें भी शिव जी की पार्वती जी के साथ में पूजा करती है। पूजा करने के बाद पौराणिक कथाओं का श्रवण करती है, और फिर अगले दिन कुछ दान पादी करने के बाद वो पारण करती है। ये इसका विधान है। इस साल की अगर बात करें तो इस साल 26 अगस्त को यह व्रत मनाई जाएगी। दोपहर तक तृतीया तिथि है। हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि जिस दिन होगी उस दिन ये व्रत मनाया जाता है। तो इस बार यह संयोग 26 तारीख को मनाई जाती है। अब कहिएगा कि दोपहर तक की तृतीया है तो फिर कुछ लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग रात को करते हैं, वो कैसे करेंगे? तो इस व्रत में जैसे अपने गणित के सवालों में अलग अलग सवाल बनाने के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार अपने हिंदू धर्म में अलग अलग व्रत त्योहार बनाने के अलग अलग विधान शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इस व्रत में क्या है कि सूर्योदय तिथि दिखा जाता है। अगर तृतीया तिथि में उस दिन सूर्योदय हो रही है तो पूरे दिन तृतीया तिथि ही मानी जाएगी। कहा जाता है कि जिसका दिन उसी का रात, यानी जिसका उदय उसी का अस्त। सो इसलिए अगर सुबह में भी थोड़ी समय के लिए भी अगर सूर्योदय काल में तृतीया तिथि लग रही है तो उस दिन पूरे दिन तृतीया तिथि ही मानी जाएगी, और तीज की पूजा होगी, और महिलाएं खुशीपूर्वक इस पूजा को करेंगी और कथा को श्रवण करेगी। तो ये इसका विधान है। इसमें कोई लोग तिथि को लेकर के, कुछ लोग कन्फ्यूजन करेगा कि भाई दोपहर तक है, दोपहर तक कर लेना है, ये ऐसा नहीं है। इस व्रत में सब व्रत की अलग अलग विधि है। मैं सबके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। तीज के विषय में बताया गया है कि उदया तिथि को माना गया है। अच्छा, उसी दिन जैसे चौठ चंद की पूजा होती है। अच्छा, चौठ चंद की पूजा रात में होती है। उसमें नियम है कि रात के समय चौठ होना चाहिए। तो वो भी पूजा जो है 26 तारीख की होगी। अब कहिएगा कि तीज का भी तृतीया तिथि को होती है, तो उस सब अभी मैंने बताया कि जैसा कि अलग अलग व्रत मनाने के अलग अलग फॉर्मूला बताया गया है, नियम बताए गए हैं, उसी तरह तीज सूर्योदय की तिथि से मानी जाएगी और चौठ चंद्रोदय की तिथि से मानी जाएगी कि चंद्रमा का उदय चौथ में हो रहा है, इसलिए चौथ उसी दिन मनाई जाएगी। मतलब 26 तारीख को ही इस साल तीज और चौथ दोनों मनाया जाएगा। जी।